माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में हम आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज पिछले 2 सीज़न से शुभ संदेश टीवी चैनल पर प्रसारित हो रही है। इसके पिछले एपिसोड्स इसी टीवी चैनल के यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। सत्यपथ मिनिस्ट्रीज में श्री जेम्स कुरियन, उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन व जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत कुरियन व प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। इन एपिसोड्स को बनाने का व्यय श्री जेम्स कुरियन एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया है। इस मिनिस्ट्री के प्रेरणा स्रोत श्री जेम्स कुरियन के पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर टी.ए. कुरियन, उनकी माताजी स्वर्गीय मरियामा कुरियन एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय लीला जेम्स कुरियन रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में प्रभु के लिए त्यागपूर्ण सेवाएं दी थी। उनके संस्मरण में हमने ये प्रयास किया है कि हम उनके द्वारा किए गए प्रभु की सेवा को जन जन तक पहुंचाएं। आइए हम अपने इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये मौका और अवसर दिया कि हम इस कार्यक्रम को फिर से कार्य रूप दे सकें। प्रभु, हम तेरा अनुग्रह और तेरी आशीष को चाहते हैं ताकि परमेश्वर का वचन जगह जगह तक सुना जाए और जो कोई भी इस कार्यक्रम को देखे वो प्रभु को ग्रहण करे और उद्धार की आशीष को पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे, ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार। मैं जयंत कुरियन, आइज़ेया कुरियन, जैनेट कुरियन और कृपा जयंत कुरियन इस गीत को गाएंगे। आप सब भी हमारे साथ गाएं। ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे तारणहार, ऐ मेरे पालनहार। धरती गगन पर्वत सागर चांद तारों के सृजनहार। धरती गगन पर्वत सागर चांद तारों के सृजनहार। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सूरज की रोशनी से, चंदा की चांदनी से, पक्षी के हलचल से आती है एक आवाज। सूरज की रोशनी से, चंदा की चांदनी से, पक्षी के हलचल से आती है एक आवाज। हर इंसान और ये सारा जहां गाते रहे तेरा गुणगान। तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें, तूने बनाया हमें, तूने सजाया हमें। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। सारी सृष्टि मिलकर गाती, सारी सृष्टि मिलकर गाती, सृजनहार हो धन्यवाद। नदियों की कल कल से, बारिश की रिमझिम से। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो हम संदर्भ देखेंगे वो है प्रूफ्स के बारे में, सबूत। बहुत सारी चीज़ों के हमें सबूत वचन में भी दिखाई पड़ते हैं, जिनके बारे में आज हम थोड़ा सा मनन करेंगे।
सबूत अलग अलग चीज़ों का, लेकिन इन सब का स्रोत वही है जो हमने पहले देखा था, परमेश्वर का प्रेम, जिसके प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिया, मरा, फिर जी उठा, उद्धारकर्ता हमारा ठहरा है और हम उसके प्रेम में बने हुए हैं। और जब हम उसके प्रेम में बने रहते हैं तो हमें क्या क्या सबूत मिलते हैं एक मसीही होने के कारण, इन चीज़ों पे आज हम मनन करेंगे। सबूत अगर हम देखें तो हर जगह बहुत ही एक ज़रूरी भूमिका होती है सबूत की, क्योंकि बिना सबूत के बहुत सारी चीज़ें न्यायपालिका में भी मंजूर नहीं होती। हम सबको अगर अपने जीवन में सबूत चाहिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के सबूत हमें दिए हुए हैं जो कि हम आज पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। पहला सबूत जो हम देखेंगे, आर प्रूफ इज ऑफ सनशिप, अंग्रेजी में सनशिप, पुत्रत्व। और किस चीज़ से हमें पुत्रत्व मिलता है? ओबीडियंस प्रूव्स सनशिप। दैट मीन्स जो हम आज्ञाकारिता है वो हमें पुत्रत्व का सबूत है। इसको हम देखेंगे रोमियो की किताब 8वां अध्याय 14वां वचन में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की दी हुई जो आत्मा है, हमारे जो पवित्र आत्मा है, उसके कारण हम अगर जीवन जीते हैं। हम जानते हैं मेरे प्रियो की जो पवित्र आत्मा है वो हमें तभी मिलती है जब हम उद्धार को पाते हैं, और जब हम उसके चलाए चलते हैं, हम अपना जीवन उसमें चलते हैं, तभी हमें पुत्र या पुत्री होने का दर्जा मिलता है। तो उसकी आज्ञा को मानते हुए, जो उसने हमारे लिए प्रदान किया है उसको ग्रहण करते हुए, हम उसकी आज्ञाकारिता में, आत्मा में अपना जीवन जीते हैं तो हमें पुत्रत्व प्रदान होता है, सनशिप। हम सब विश्वासीगण अपने आप को उसका पुत्र या पुत्री बुलाते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं वो भी है, हे हमारे पिता। हमें पिता बुलाने का अधिकार है क्योंकि वो हमारा आत्मिक पिता है, अनंत काल का पिता है। हम उसके आसपास भी कोई चीज़ को नहीं भटक सकते थे। वो इतना पवित्र, इतना महान, इतना शक्तिशाली, जिसके बोलने से दुनिया सृष्टि बन गई, उसके हम पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। ये हमें सौभाग्य मिला है। ये है हमारे पुत्रत्व का सबूत कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। ओबीडियंस प्रूव्स सनशिप। जो दूसरी बात हम देखेंगे वो है सेपरेशन प्रूव्स सेंटशिप, संतत्व। संत हम बुलाते हैं। आपने भी सुना होगा, हम सब संतगण मिलके गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सेपरेशन, अलगाव, हमारा जो अलगाव है वो दिखाएगा कि हम संत हैं। आइए एक वचन में से देखेंगे, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 5, 2 और 3। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। 3 वचन की शुरुआत का पहला लाइन पढ़िए दोबारा। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, पवित्र लोगों के योग्य है, संत लोगों के योग्य है कि हम अलग रहें। हमें प्रभु यीशु मसीह जो कि बलिदान हुआ है, प्रेम के कारण बलिदान हुआ है, हमको अलग रहना है। हम सबके साथ जितने दुनिया भर के लोग हैं उन सब के साथ घुल मिल के हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके कोई सेपरेशन ना रख के नहीं जी सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि अगर हम ऐसा रहेंगे तो एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं दिखावे की मसीहत। कई बार हम देखते हैं अपने जीवन में कि मसीही लोग 2 या 3 दिन ही चर्च आते हैं साल भर में।
क्रिसमस, ईस्टर, समटाइम्स गुड फ्राइडे ऑल्सो, पास में ही 2-3 दिन के मसीही लोग होते हैं। उनमें कोई अलगाव नहीं है, जीवन में कोई सेपरेशन ही नहीं है, हर चीज सबके साथ चली जा रही है। कोई भी ऐसी चीज उनके जीवन में नहीं है जिसको आप देख के बोल सकते हैं कि इनके जीवन में अलगाव है, दुनिया से अलग है, ये मसीही लोग हैं। ऐसा हम नहीं देख पाते हैं। संतत्व हमें तभी मिलता है जब हम सेपरेशन दिखाते हैं। अगर परमेश्वर के प्रेम में आप हैं तो दुनिया का प्रेम, संसार का प्रेम हमें नहीं होगा, हमें परमेश्वर से प्रेम होगा। हमारा धन वहां लगा हुआ है तो हमारा मन भी वहीं लगा हुआ है। हम अलगाव में जीवन जिएंगे, जो सब लोग दुनिया में करे जा रहे हैं वैसे नहीं करेंगे। संतत्व में जो हमारा प्रूफ है वो तभी मिलेगा जब हमारे में अंदर सेपरेशन होगा, अलगाव होगा। आइए हम तीसरी चीज को देखेंगे, सर्विस। सर्विस प्रूव्स वी आर लॉर्ड्स। जो हम सेवा करते हैं उससे ये प्रूव होता है, वो ये सबूत है कि हम प्रभु के हैं। दुनिया भर में मसीहों ने हजारों साल से अपनी मसीहत सेवा के रूप में दिखाई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, दवाइयाँ प्रोवाइड करानी हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मसीहों ने सेवा भाव को दर्शाया है। ये प्रूफ है प्रभु यीशु मसीह भी सेवा करने आया था, अपनी सेवा कराने नहीं आया था। एक दुनिया में सबसे महान साम्राज्य में वो पैदा हो सकता था, अपना इन्फ्लुएंस बना सकता था, सबसे अपनी सेवा करवा सकता था, दुष्टों का नाश कर सकता था, लेकिन उसने पापियों से प्रेम करते हुए पाप से दुश्मनी करी। पाप को उसने मिटाया, पापियों को नहीं मिटाया। अपनी सेवा नहीं करवाई, उसने सेवा करी, और इस हद तक उसने सेवा करी कि अपने आप को निर्दोष होते हुए भी बलिदान करना उसने नहीं छोड़ा। उसने कर दिया अपने आप को बलिदान। सेवा, और ये जो सेवा का भाव है मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रूव करता है कि अगर आप सेवा कर पा रहे हैं, आप अपने सेल्फ सेंटर्ड खुदगर्ज जिंदगी में नहीं जीते हैं, आप समझ पाते हैं कि सेवा करना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रभु ने सेवा करी, हम भी सेवा करेंगे। आइए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 12वां अध्याय का 11वां वचन पढ़ेंगे। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। जो भी हम सेवा करते हैं, मसीही लोग जो भी सेवा करते हैं मेरे प्रियो, वो प्रभु की ही सेवा है। दोबारा पढ़िए एक एक। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में हमें आलसी नहीं होना है। वी विल नॉट ट्राई। वाई विल वी नॉट ट्राई? प्रयत्न तो हम करेंगे, हाँ। आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आत्मिक उन्माद हमारे अंदर भरा होना चाहिए, क्योंकि ये सेवा का भाव मेरे प्रियो तभी आएगा आपके अंदर जब आप आत्मिकता में भरे हुए होंगे। अगर आप में आत्मा की कमी है, आप पवित्र आत्मा को नहीं पा पाए, तो आप दूसरों का दर्द नहीं समझ पाएंगे, उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बिना किसी चीज की इच्छा अपने लिए करते हुए उनके लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बिना प्रॉफिट के काम करते हैं या उसकी बिना प्रॉफिट के उम्मीद के लिए ही काम करते हैं, तभी आप उसको सेवा कहलाते हैं। वरना तो वो बिजनेस हुआ ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, व्यवसायिक हुआ। सेवा तभी होगी जब हम आत्मिक उन्माद में रहेंगे और प्रभु की सेवा करते रहेंगे। एवरी सर्विस इज अ सर्विस टू द लॉर्ड इफ इट इज सर्विस। सो सर्विस जो है वो प्रूव करता है दैट वी आर द लॉर्ड्स। हम प्रभु के लोग हैं। क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा था तो उसकी कुछ बातें हमें भी नजर आएंगी और अच्छी बातें नजर आएंगी। अभी तक हमने देखा कि हम उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं, फिर हमने देखा कि हम संत कहलाते हैं, फिर हमने देखा कि हम सेवा करते हैं।
आइए हम चौथी चीज़ देखेंगे जो कि मत्ती के सुसमाचार में है, 5वां अध्याय 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 to 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। उजियाला, शाइनिंग प्रूव्स लाइट। उजियाला ये बताता है कि हम ज्योति हैं, और अगर हम ज्योति हैं तो दोबारा एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक वाक्य पढ़ेंगे हम दोबारा। हाँ जी। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, प्रभु हमें बोलता है। द बीआटिट्यूड्स हम सब कई बार पढ़ चुके हैं, हम सब ये जानते हैं। कई बार हमने अपनी सभाओं में हमारे लोगों से पूछा होगा कि इसका मतलब भी क्या है, अपने घर में बड़ों से भी पूछा होगा, सुना भी होगा कई संदेश। तुम जगत की ज्योति हो। हाँ। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वो छिप कैसे सकता है? और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। दिया जो है, जो लाइट है, उसको ऊपर रखा जाता है, कहीं अंदर छुपा के नहीं रखा जाता, ताकि जितने लोग हैं आसपास उन सब को दिखाई पड़े, उजियाले में रहें। तो जो हम हैं मेरे प्रियो, विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर में चुने हुए लोग हैं, वो उजियाला हैं, वो लाइट हैं जो हर लोगों पर प्रकाशित होते हैं। उजियाला हैं, हम ज्योति हैं, और हमें ऊपर रखना है, हमें ऊपर दिखना है। और क्योंकि हम में ज्योति है, हमें उजियाला रखना है। शाइनिंग प्रूव्स लाइट। आगे पढ़िए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे जो भले काम हैं उसको देखकर जो पिता है उसकी वो बड़ाई करें। हमारे जो भले काम हैं वो चमकेंगे मेरे प्रियो। और क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं, हमारे परमेश्वर पिता की वो सराहना करेंगे, पहचानेंगे, उनको देखेंगे, और उनको पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर पिता कितना महान है, कितना भला है। लेकिन इसके लिए हमें भले काम करना ज़रूरी है। 16वां वचन दोबारा पढ़िए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे पिता की बड़ाई करें। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे प्रियो, कि हमारे कामों को देखकर हमारे पिता की कोई बड़ाई करे। कई बार हम जिंदगी में देखते हैं, बच्चों से भी पूछा जाता है कुछ, अगर उनने अच्छा किया, अच्छा आप किसके पुत्र या पुत्री हो, अच्छा आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अच्छा आप किस बैकग्राउंड से आते हैं। हम चमकेंगे अपने भले कामों के कारण, उजियाला होने के कारण, ज्योति होने के कारण हमारे परमेश्वर पिता की बड़ाई होगी। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात हमारे जीवन में क्या हो सकती है? सोच के देखिए। हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से हम को क्या क्या सबूत मिलते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और गलातियों की किताब में जाएंगे, 5:25 पढ़ेंगे। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। वॉक प्रूव्स लाइफ। दोबारा पढ़िए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यदि आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा अगर जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी। अगर आप आत्मा के द्वारा जीवित नहीं हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप नहीं चल पाएंगे मसीहत में प्रियो। अगर आपको मसीहत में चलना है, अपना दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसको मसीहत में रखना है, तो वो तभी
पॉसिबल है अगर आप आत्मा में जिए। द वॉक प्रूव्स लाइफ। मैंने कहीं सुना था, मसीहत में ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना ऊंचा कूद रहे हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑफ हाउ हाई यू जंप एज अ क्रिश्चियन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ हाउ स्ट्रेट योर वॉक इज। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना ऊंचा उछल पाते हैं मसीही होकर, लेकिन कितना सीधा चल पाते हैं ये ज़रूरी है मसीहत में मेरे प्रियो। द वॉक, आत्मा में अगर हम चल पा रहे हैं तो हम सही चल पा रहे हैं। चलना जो है वो समय समय की बात नहीं है। वो ये नहीं है मेरे प्रियो कि कभी कभी हमें याद आता है कि हम मसीही हैं तो हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं, संडे को पहुंच जाते हैं या किसी और सभा में पहुंच जाते हैं, गीत अच्छे लगते हैं तो हम गीत गा लेते हैं। कभी कभी की मसीहत जो है बहुत ही डेंजरस चीज़ है, खतरनाक चीज़ है मेरे प्रियो। कोई बता ही नहीं सकता आपको कि आप आत्मा में हैं कि नहीं। बहुत ही क्वेश्चनेबल जगह पर हैं आप मेरे प्रियो। किसी परिवार में पैदा होने से आप मसीही नहीं हो जाएंगे। किसी समाज में उनके फंक्शंस को अटेंड करके आप मसीही नहीं हो जाएंगे। हम मसीही अपने रिश्ते के कारण होते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा होना चाहिए। आवर वॉक, आवर डेली वॉक शुड बी विथ क्राइस्ट इन द स्पिरिट। जो हमारी चाल होनी चाहिए रोज की, वो प्रभु के साथ प्रतिदिन होनी चाहिए पवित्र आत्मा में। द वॉक प्रूव्स लाइफ, द इटर्नल लाइफ, ऐसा जीवन जो कि अनंत काल का है। यहां का कुछ समय का जीवन नहीं मेरे प्रियो, जिसको लोग जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं। उतना महत्व जितना इसका है नहीं, उससे ज्यादा देते हैं। कई बार लोग ये भूल जाते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल तो एक ही है। बहुत सारे सवाल हम सबके जीवन में आते हैं। सबसे ज्यादा सवाल किसी से भी पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, काम क्या करते हैं, चीजें क्या करते हैं। लेकिन एक सवाल जो आपको जिसका सबसे पहले जवाब देना है अपने लिए, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए एक हिस्टोरिकल फिगर है। यहूदी था, क्रूस पर लटकाया गया, ठीक है, जानते हैं उसको, सुना है उसके बारे में। या प्रभु यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। यह सवाल का जवाब सब कुछ है हमारे जीवन में। यह बताएगा कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर का साथ चुना है या परमेश्वर से अलगाव चुना है। जो उसने हमें दिया है उद्धार, उसको अपनाया है या नहीं अपनाया है। दो चीज और देखेंगे हम। लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 23वां वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। फॉलोइंग प्रूव्स डिसाइपलशिप। प्रभु यीशु मसीह चेले बुला रहा है। दोबारा पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, जितने वहां मौजूद थे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कोई अगर उसके पीछे आना चाहे, मतलब चेला बनना चाहे, डिसाइपल बनना चाहे, तो अपने आपे से इनकार करे, खुद से आपे से अपना इनकार करे कि मैं कौन, मैं क्या, मेरा ये, मेरा आगे पीछे वो, मेरी इतनी धन संपत्ति, इतना परिवार, इतना समाज। आपे से अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखिए, प्रतिदिन की बात होगी, कभी कभी की बात नहीं हुई। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाना पड़ेगा मेरे प्रियो। ये आसान चीज नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मेरे पीछे आ जाओ, इट विल बी अ लाइफ विथ अ लॉट ऑफ इजीनेस। क्रूस उठा के मेरे पीछे चलना पड़ेगा। फॉलोइंग प्रूव्स डिसाइपलशिप। और आखिरी चीज हम देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय का 4था वचन।
तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। Abiding in Christ proves the union with him. जो दाख, ये हमने कई बार ये वचन सुना है, जो उसमें नहीं बनी रहती वो प्रभु में रह ही नहीं सकती। व्यक्तिगत रूप से अगर हम अलगाव में जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जुड़ा हुआ नहीं है, दाखलता हमारे में जुड़ी हुई अगर नहीं है तो हम उसमें हो नहीं सकते मेरे प्रियो। तो ये हमें प्रूव करेगा, दोबारा पढ़िए, जो तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में। देखिए दोनों तरीके से ये चीजें हो रही हैं। तुम मुझ में बने रहो तब मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते। हम नहीं फल सकेंगे मेरे प्रियो अगर हम उसमें ना बने रहें। हमें ये देखना है कि कैसे हम उसमें बने रहें। आखिरी बार हम संक्षिप्त में सारी चीज़ों का जो कि दोबारा हमें प्रूफ्स मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, उनको देखेंगे। ओबीडियंस प्रूव्स सनशिप, जो हम आज्ञाकारिता है वो हमें पुत्रत्व देता है। सेपरेशन प्रूव्स सेंटशिप, जो अलगाव है वो हमें संतत्व देता है, संत बनाता है। सर्विस प्रूव्स दैट वी आर लॉर्ड, जो हम सेवा करते हैं वो ये बताता है कि हम प्रभु के लोग हैं जो कि खुद सेवा करता था। शाइनिंग प्रूव्स लाइट, जो हम चमकते हैं तो हम उजियाला और ज्योति प्रदान करते हैं, उसका हम सबूत हैं। वॉक प्रूव्स लाइफ, जो हम आत्मा में चलते हैं वो हमारा जीवन दर्शाता है, प्रतिदिन का जीवन जो कि अनंत काल तक चलता जाएगा। फॉलोइंग प्रूव्स डिसाइपलशिप, हाँ अगर हम उसके पीछे हो लेते हैं तो हम उसके चेले कहलाते हैं, अपने आप को उसके लिए हम दे देते हैं, और आखिरी में हम उसके में बने रहते हैं, वो हम में और हम उसमें। दैट प्रूव्स यूनियन विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमको ये बताने में हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर टी.ए. कुरियन व मरियामा कुरियन के तीसरी पीढ़ी के सदस्य जैनेट कुरियन और आइज़ेया कुरियन इसमें शामिल हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम इस मिनिस्ट्री को हमेशा आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि उनका सपना था उत्तर भारत में प्रभु का प्रचार जोर शोर से हो। उन्होंने अपना जीवन इस कार्य हेतु पूरी रीति से अपने गृह प्रदेश केरल को छोड़कर काफ़ी कठिनाइयाँ उठाकर उत्तर भारत के विभिन्न स्थलों में अपनी सेवकाई पूरे 6 दशकों तक की है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर शनिवार शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक इसी टीवी चैनल पर किया जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखें एवं आत्मिक लाभ उठाएं। आइए हम इस कार्यक्रम को प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को इस कार्यक्रम को करने के लिए शक्ति, प्रेरणा और सामर्थ्य दिया। प्रभु, हम इस चैनल के संचालकों का भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा सहयोग किया। प्रभु, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को देखा वह उद्धार के अनुग्रह को प्राप्त करें, वह अनंत जीवन के भागीदार बने। हम तेरी अगुवाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।